like a Hellcat. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द रेनबोस ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो हमारा सेक्शन है वो है क्लास 5th का ईवीएस का चैप्टर नंबर 17 द इक्वेटिक वर्ल्ड। द अर्थ इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट ड्यू टू abundance of water on it. There is life not only on land but also under the water. We can see a variety of plants and the animal inside the water. मतलब जो हमारी धरती है उसे हम नीला प्लेनेट कहते हैं बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी है। जितनी ऊपर हमारी पानी के ऊपर जो दुनिया है, एक्चुअली जो धरती पे है उतना ही वर्ल्ड कहाँ पर है, पानी के अंदर भी है। यहाँ पे अलग अलग वेराइटी के हमें प्लांट्स और एनिमल देखने को मिलते हैं। लेट अस नो अबाउट द डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल इन वाटर। सबसे पहले इक्वेटिक प्लांट्स। The plants that are found in water are called aquatic plants. ऐसे plants जो पानी में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? Aquatic plants. They are also known as hydrophytes. इन्हें hydrophytes भी कहते हैं। We see them growing in ponds, lakes and on the seabed. कहाँ पे उगते हैं? ये तालाब में उगते हैं, झील में उगते हैं और समुद्र किनारे उगते हैं। On the basis of their place of growth in water, plant can be classified into different categories with different adaptations for ग्रोथ। उनकी अलग अलग जो हैबिट्स के अकॉर्डिंग उन्हें अलग अलग डिवाइड किया गया है। देखिए फर्स्ट हम जो टाइप इसका पढ़ रहे हैं, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स। सम एक्वेटिक प्लांट्स फ्लोट फ्री ऑन द वाटर सरफेस। देयर रूट्स आर नॉट फिक्स्ड टू द बेड ऑफ द वाटर बॉडी। देयर बॉडीज आर स्पॉन्जी and filled with air that help them to float free in water. For example, duckweed, water hygienist and जेसिया। मतलब फ्री फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है? जिनकी जड़ मजबूत नहीं होती है या फिक्स नहीं होती है, ठीक है। उनकी बॉडी कैसी होती है? चिकनी सी होती है, उसमें एयर भर जाती है जिससे वो हल्के हो जाते हैं और पानी में तैरने लगते हैं। इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उसे क्या कहते हैं? फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स। जैसे क्या हो गया आपका? डकवीट हो गया, वाटर हाइजीनिक हो गया, जेसिया हो गया। नेक्स्ट, फिक्स्ड प्लांट्स। Fixed plants have their roots fixed to the soil and can be seen on the water surface. जो फिक्स्ड प्लांट्स होते हैं उनकी रूट कैसी होती है? फिक्स्ड होती है, ठीक है। और जो इनकी फिक्स जैसे मिट्टी में कैसी होती है वैसे कैन बी सी ऑन द वाटर सरफेस, ठीक है। हम जैसे वाटर सरफेस पे देख सकते हैं, दे हैव हॉलो स्टीम एंड ब्रॉड फ्लोटिंग लीव्स। इसकी बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं जो पानी पे फ्लोट करती है, मतलब तैरती हैं। The leaves have stomata on their upper surface and are wax coated to prevent them from rotting. For example, lotus and water lily, जिसके ऊपर ना पानी नहीं जम सकता, बहुत चिकनी उनकी वो होती है, आगे की जो वो होती है ना परत, बहुत ज्यादा जो सरफेस है वो कैसा होता है? चिकना होता है। जिस तरह से देखो आपको लोटस दिखाई दे रहा है, कमल, और ये वाटर लिली। आते हैं नेक्स्ट पेज पे। Submerged plant. These plants are totally under the water surface with their roots fixed to the soil of the water body. Their leaves are narrow ribbon-like to hollow flow of water through them. मतलब जो ये प्लांट्स होते हैं कैसे होते हैं? अंदर होते हैं, टोटली अंदर होते हैं, पानी के अंदर, ठीक है। और ये जो इनकी रूट्स होती है फिक्स होती है सोइल ऑफ वाटर बॉडी, मतलब जो पानी के अंदर की जो वो होती है ना मिट्टी, उसमें फिक्स्ड होती है इनकी जड़ें, ठीक है। अब जो इनकी पत्तियां होती है वो कैसी होती है? पतली पतली होती है, ठीक है। फ्लो और क्या होती है? पानी में अंदर तैरती हैं। दे लेक स्टोमाटा एंड ब्रीथ थ्रू देयर स्टीम। जो ये सांस लेते हैं, जो ग्रो करते हैं, किससे करते हैं? अपने तने से करते हैं। दे कंज्यूम द कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथेड आउट बाय द एक्वेटिक एनिमल्स। और ये जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं ना, तो वो क्या छोड़ते हैं? जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, ठीक है, कंज्यूम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। किसके द्वारा? जो जानवर छोड़ते हैं उसके द्वारा। फॉर एग्जाम्पल टैप ग्रास एंड पॉन्टवीट। ये देखो पानी के अंदर दिखाई दे रही है आपको, ये देखो ये बिल्कुल पानी है, पानी के अंदर है, समुद्र के बिल्कुल अंदर, जिसे हम देख नहीं सकते वो, ओके। आगे weeds. The weeds are the unwanted plants that grow at rapid pace. They use up the nutrients that are needed by the other plants for growth and survival. मतलब जो weeds होती है क्या होती है? अनवांटेड, मतलब जो कई होती है ना, कई नहीं, तो ये अलगी होती है, हाँ। ये भी अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, ठीक है। ये ग्रो करते हैं और पूरे में फैल जाते हैं, ठीक है। ये न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर, इनको किससे न्यूट्रिएंट्स मिलता है? अदर प्लांट्स से मिलता है, ठीक है। तो ये ग्रो करते हैं और इनका सर्वाइवल होता है। दे कैन इवन कॉज इंड्रेंस फॉर नेविगेशन, जैसे डकवीड हो गया, वाटर लेट्यूस हो गया, ये क्या है? वीड्स है एक तरह की। अब अलगी, हैव यू सी द ग्रीन vegetation floating over the surface of water? These are algae.
plant like organism. They are green or blue green in color. They prepare their own food due to the presence of chlorophyll. जो अलगी होती है आपने देखा होगा ना, पानी के ऊपर जम जाती है, ग्रीन 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 ग्रीन, जिसे हम कई बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, ठीक है, उसे साइंस की लैंग्वेज में अलगी कहा जाता है। ये अपना खाना खुद बनाते हैं बिकॉज इसमें ग्रीन कलर का क्लोरोफिल होता है। आगे एक्वाटिक एनिमल्स, अभी हमने पेड़ पौधों के बारे में बात की जो समुद्र में रहते हैं। अब जो जानवर रहते हैं, ठीक है, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। द एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर द कॉल्ड एक्वाटिक एनिमल्स। दे हैव स्पेशल फीचर्स टू लिव इन वाटर, लाइक दे हैव गिल्स टू ब्रीथ, द स्पेशल बॉडी एडेप्टेशन फॉर मूविंग एंड द सर्वाइविंग इन वाटर। मतलब ऐसे जानवर जो पानी के अंदर रहते हैं उन्हें एक्वाटिक एनिमल्स कहते हैं। इनके बॉडी में क्या होता है, गिल्स रहते हैं, गिल्स जो इनको सांस लेने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। इनकी बॉडी इसमें क्या होता है, एडेप्टेशंस होते हैं जो इन्हें मूव करने में और सर्वाइविंग करने में हेल्प करती है। सम एनिमल्स लिव ओनली इन वाटर व्हाइल सम लिव बोथ लैंड इन वाटर। कोई कोई से जानवर ओनली पानी में रहते हैं, कोई कोई से जानवर पानी और लैंड दोनों में रहते हैं। सम ले एग्स व्हाइल सम गिव बर्थ। कोई कोई से जानवर अंडे देते हैं, कोई क्या देते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। लेट अस लर्न मोर अबाउट देम। चलिए इनके बारे में और कुछ भी हम पढ़ते हैं। फिश लिव इनसाइड द वाटर एंड द ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। ओके, देखिए जो फिश है वो गिल्स के द्वारा सांस लेते हैं, ठीक है। द फाइन्स हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द बॉडी व्हाइल द टेल हेल्प्स इन चेंजिंग द डायरेक्शन। अब जो इनके फाइन्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनकी बॉडी बैलेंस को क्या करते हैं, वो बैलेंस बना के रखते हैं, मेंटेन करते हैं। जो इनकी पूंछ होती है वो इनको डायरेक्शन देने में हेल्प करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्राउन, शॉरिस एंड फिश। आके क्रस्टेशियंस आर एनिमल विथ शेल्स। ये शेल्स लिए हुए होते हैं साथ में, ठीक है। द शेल्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम अदर एनिमल। जो इनकी सेल्स होती है, देखो ऊपर दिखाई दे रही है ना, ये इनको दूसरे जानवर से क्या करती है, हेल्प करती है। दे ब्रीथ थ्रू गिल्स एंड स्विम विथ फ्लिपर्स। ये क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, मतलब सांस लेते हैं किसके थ्रू, गिल्स के थ्रू, और जो वो तैरते हैं वो इनके फ्लिपर्स के थ्रू। लाइम लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर एग्जाम्पल क्रैब, टॉर्टोइस और लैब्स्टर्स। इसके एग्जाम्पल्स क्या है, देखिए कर्ब्स हो गया, केकड़ा, ओके, टॉर्टोइज हो गया, कछुआ हो गया, ओके। आगे आते हैं हम बर्ड्स पे। बर्ड्स लाइक डक एंड पेंगुइन ब्रीथ थ्रू लंग्स एंड स्विम विद द हेल्प ऑफ बब्ड फीट। अब जो पेंगुइन हो गई, ओके, और बर्ड हो गया जैसे बगुला वगुला हो गया ना, ये लोग क्या करते हैं, ब्रीथ लेते हैं किससे, अपने फेफड़ों के थ्रू। और जो तैरते हैं किसके हेल्प से तैरते हैं, जो इनके पैर होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, ऐसे फैले हुए, देखा होगा ना अपने डक के जो पैर होते हैं इस तरह के फैले हुए होते हैं, तो उससे ये लोग तैरते हैं, वेब्ड फीट बोलते हैं जिसे। सम हैव लॉन्ग लेग, किसी किसी की बड़ी टांगे होती हैं, लाइक हेरॉन्स टू स्टैंड इन वाटर, जिससे वो खड़ा हो जाते हैं, देखो आपको दिखाई दे रहा है ये रहा, ओके। एंड कैच देयर प्रे विद देयर लॉन्ग पॉइंटेड बिक। और ये पॉइंटेड बिक होती है, इसकी चोंच होती है, इससे वो मछलियां पकड़ के खा लेता है। आगे ममाल्स, द एक्वाटिक ममाल्स लाइक द डॉल्फिन एंड द व्हेल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स। अब जो डॉल्फिन मछली हो गई और व्हेल मछली हो गई, वो क्या करती है, अपनी फेफड़े से क्या लेती है, सांस लेती है। दे गिव बर्थ टू यंग वंस, ये क्या करती है, डायरेक्ट बच्चे देती है। दे टू हैव अ स्टिमाइड बॉडी, जो इनकी बॉडी होती है बिल्कुल चिकनी होती है। एंड फाइन्स टू स्विम इन वाटर, और जो इनके फाइन्स होते हैं वो इनको पानी में तैरने में हेल्प करते हैं। आगे एम्फीबियंस आर एनिमल्स दैट लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। ये इस तरह का जानवर है जो पानी में भी रहता है और जमीन पे भी रहता है। दे ब्रीथ थ्रू मॉइस्ट स्किन इन वाटर एंड थ्रू लंग्स ऑन लैंड। जो वो पानी में जाते हैं तो पानी में क्या करते हैं, जो इनकी स्किन के थ्रू सांस लेते हैं, ओके, ठीक है, मॉइस्ट स्किन है इनकी। और जब ये धरती पे रहते हैं तो लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं। आगे वाटर बॉर्न डिजीज। अब जो वाटर से होने वाली डिजीज है उसके बारे में पढ़ लेते हैं, जो वाटर में होने वाले जानवर या पेड़ पौधों को होती होगी। दे वे वाटर गिव्स लीव्स टू मेनी क्रिएशंस, इट आल्सो गिव्स लाइफ टू दिस कैरीज इंसेक्ट लाइक मॉस्किटोज। अब पानी से होने वाली देखिए मॉस्किटोज इंसेक्ट को भी जन्म देती है, तो क्या बीमारियां होती है, अब देखिए मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर। मच्छर कहाँ पैदा होते हैं, पानी में। दे लेज एग्स इन द स्टेगनेट वाटर, ठीक है। अब जो ये अंडे देते हैं, ये कहीं भी पानी इकट्ठा हो जाता है वहां पे अंडे दे देते हैं। विच हैज इनटू लार्वा दैट ग्रो इनटू मॉस्किटो, वो क्या करते हैं, लार्वा पैदा करते हैं, लार्वा के थ्रू वहां पे मॉस्किटो पैदा होते हैं। आते हैं नेक्स्ट पेज पे।
Causes of malaria. Malaria is caused by female Anopheles mosquitoes. They suck human blood and inject germ of malaria into the blood. एक एनोफिलियस नाम के मच्छर से, फीमेल मच्छर से मलेरिया होता है। ये करती है जो हमारे इंसानों के खून में इंजेक्ट करती है जर्म्स, किसका, मलेरिया का। ठीक है, तो जर्म आर कोल्ड प्लाज्मोडियम, और जो मलेरिया का जो जर्म्स होता है, ठीक है, जो मतलब बोलते हैं ना जीवाणु होता है, वो उसका नाम क्या होता है, प्लाज्मोडियम। मॉस्किटोज ग्रो रैपिडली इन समर्स एंड मॉनसून सीजन। सबसे ज्यादा मॉस्किटो कब मतलब बढ़ते हैं, एक किस्म गर्मी में और दूसरे मॉनसून मतलब बरसात में। एज दे नीड वार्म एंड डेप कंडीशन टू ब्रीड। इनको पैदा होने के लिए कैसी कंडीशन चाहिए, गर्म कंडीशन चाहिए, है ना, एंड डेप। Hence more cause of malaria are reported in these seasons. इस कारण इन दो सीजन्स में सबसे ज्यादा मच्छर पैदा होते हैं। सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, हाई फीवर, हेडेक, मस्कुलर पेन, चिल्स एंड नीजिया आर सम सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। मतलब हाई फीवर, तेज बुखार होना, सर दर्द करना, जोड़ों में दर्द होना, मतलब बॉडी में दर्द होना, ये किसके सिम्टम्स है, मलेरिया के सिम्टम्स है। दिस मे बी ऑक्यूपाइड बाय कॉन्विल्शंस। ओके, देयर कैन बी स्वेलिंग ऑफ लीवर एंड स्पिल कॉजेस एनीमिया। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारे लीवर पे क्या हो जाती है, सूजन हो जाती है, और हमें इससे लीवर जो एनीमिया होता है वो होने का कारण बन सकता है। एंड जॉन्डिस, अब ब्लड टेस्ट कंफर्म मलेरिया, और फिर जब ब्लड टेस्ट होता है तो वो कंफर्म होता है, मतलब ये जो सिम्टम्स है वो और भी बीमारियों के हो सकते हैं, जैसे एनीमिया हो गया, जॉन्डिस हो गया। ठीक है, लेकिन जब अगर हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो वो कंफर्म होता है कि मलेरिया हुआ है। ठीक है, क्यूनाइन और क्लोरोक्वाइन इज एन एंटी मलेरियल ड्रग। जो ये आपको क्यूनाइन दिया गया है, ठीक है, और ये क्लोरोक्वाइन दिया हुआ है, ये क्या है, मलेरिया को खत्म करने के लिए दी जाने वाली ड्रग है, विच हेल्प इन क्यूरिंग मलेरिया, जो मलेरिया को खत्म करती है। आगे, प्रिवेंटिंग मलेरिया, वायर meshes should be fitted on doors and windows to prevent the entry of mosquito into the house। मतलब हमें घर में मच्छर आने से रोकने हैं, पर खिड़कियां हैं, डोर्स हैं, उनको क्या करके रखना है, ढक के रखना है, फिट करके रखना है। डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट इन ओल्ड टायर्स। पुराने टायर्स में हमें गंदा पानी इकट्ठा नहीं करना है। कंसीडर्स ड्रेन्स एंड रूम्स कूलर्स में, ठीक है, जहां भी हम गंदा पानी इकट्ठा करेंगे वहां से मच्छर उत्पन्न होंगे। स्प्रे मॉस्किटोज रिवलेंट टू कीप अवे मॉस्किटोज, हम इस तरह के जो स्प्रे है उसका यूज कर सकते हैं जिससे मच्छर दूर रहे। एंटी मलेरिया वर्कर्स शुड कीप अ चेक कंट्रोल एंड एडवाइज पीपल अबाउट वेज टू कीप अवे मॉस्किटोज। जो मलेरिया के लिए मतलब वर्कर्स काम करते हैं वो सभी को जागरूक करते हैं कि कैसे मलेरिया को दूर कर सकते हैं। इन्फॉर्म द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ योर एरिया अबाउट ब्रीडिंग मॉस्किटोज इन योर नेबरहुड सो दैट दे कैन किल द मॉस्किटोज बाय स्प्रेइंग DDT। अगर आपके आसपास कहीं पर भी गंदा पानी भरा है और मतलब मच्छर उत्पन्न हो रहे हैं तो आपको आपके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में इन्फॉर्म करना चाहिए, वो आके मतलब DDT का छिड़काव करके मच्छरों को खत्म कर देंगे। If the blood test about malaria is positive, we must get immediate treatment to avoid it from spreading in the neighborhood। ठीक है, अगर हमें दिखाई दे रहा है कि हमें मलेरिया हो गया है तो हमें इमीडिएट क्या करना चाहिए, ट्रीटमेंट लेना चाहिए और उसको आसपास फैलाने से रोकना चाहिए। यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है वो खत्म होता है। इसके सारे आंसर्स हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल करवा देंगे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू एंड बाय।